मामले में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी हंगामा हो सकता है। जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, पहले दिन से ही लगातार हंगामा संसद में देखने को मिल रहा है। चाहे हम लोकसभा की बात करें, चाहे हम राज्यसभा की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आई है और अभी तक संविधान के अलावा किसी भी मुद्दे पर चर्चा होती हुई नजर नहीं आई है। और क्योंकि अंतिम दिन है और यही वजह है, कहा जा रहा है कि अंतिम दिन भी हंगामे के पूरे आसार देखने को मिल रहे हैं। खुशबू हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। खुशबू, जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई तब से हम हंगामा ही देख रहे हैं सदन के अंदर, ना सिर्फ सदन के अंदर बल्कि बाहर भी। अब क्योंकि अंतिम दिन है, आज भी यही कहा जा रहा है कि आज भी कई मुद्दे रहने वाले हैं। चाहे हम अंबेडकर की बात करें, चाहे हम धक्का मुक्की मामले की बात करें, इन दोनों को देखते हुए आज भी अंतिम दिन भी हंगामा देखा जा सकता है सदन के अंदर। जी बिल्कुल, इस समय देख सकते हैं ये पार्लियामेंट के बाहर जो है वो इंडिया अलायंस की जो तमाम पार्टियां हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं अंबेडकर मुद्दे को लेके, क्योंकि कल जो भी हुआ, धक्का मुक्की हुआ, उसके बाद अंबेडकर का मुद्दा एक बार जो हाइप पकड़ा है और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो राहुल गांधी पे आरोप लगे तमाम चीजें उसको लेके, हालांकि जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। अमित शाह के खिलाफ जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ से मार्च करते हुए पार्लियामेंट तक जाएंगे ये लोग और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं इस वक्त कैमरे में कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं, प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं। उसके अलावा जो और पार्टियों के सांसद हैं वो भी पहुंचे हैं, केसी वेणुगोपाल हैं और जयराम रमेश समेत तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे और प्रोटेस्ट जो शुरू हो चुका है और लगातार नारेबाजी जो हो रही है कि अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जय भीम के नारे लग रहे हैं, माफी मांगो कहा जा रहा है। तो जो आसार है, क्योंकि आज एक बार फिर से जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है संसद में पूरा शीतकालीन ये जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ा है, आज एक बार फिर से वही चीज देखने को मिल रहा है। आप कैमरे पे देख सकते हैं साफ तौर पे कि लगातार ये जो है नारेबाजी की जा रही है। अभी थोड़ी देर में यहाँ से मार्च करते हुए पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे ये सभी जो एमपीज हैं और एक बार फिर से अडानी मुद्दा जो है वो, और अडानी मुद्दे के साथ साथ जो संविधान को लेके जो अडानी मुद्दे को तो लगातार खुशबू शुरुआत से ही कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था। उसको लेकर प्रदर्शन भी हमने देखा, बैग लेकर भी पहुंचे थे तमाम जो विपक्ष के नेता थे, जो तमाम सांसद थे, उनकी तरफ से भी प्रदर्शन किया गया। दूसरी तरफ अंबेडकर का मुद्दा ऐसा जिसको लेकर अमित शाह की तरफ से भी कहा गया कि गलत तरीके से दिखाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद ट्वीट किया गया और उसके बाद धक्का मुक्की मामला जिस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी गिरते हुए नजर आ रही है। खुशबू, लौटूंगी आपके पास, इसको लेकर सवाल लूंगी, लेकिन प्रमोद तिवारी की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है ये अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। भाजपा के सदस्य एक झूठी फर्जी एफआईआर, हमारी तो चुनौती है वो दिखा दें कहीं एक वीडियो जिसमें राहुल गांधी जी कहीं समीप भी इनके रहे हो। धक्कम दुक्की तो छोड़ दीजिए, हमारे नेता विरोधी दल दोनों पहुंचे तो कैसे गिराया गया खरगे साहब को 84 साल की उम्र में, कैसे महिला सदस्यों को लोकसभा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, उनके साथ धक्कम धुक्की हुई। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, कल भारतीय जनता पार्टी का फासिस्टवादी चेहरा सामने आया, पर अंबेडकर जी के सम्मान के लिए हमें जेल भी जाना पड़े, हमें लाठियां भी खानी पड़े, खाएंगे, लेकिन अंबेडकर जी का अपमान नहीं होने देंगे। हमने भी एफआईआर, मेरे साथ लोग गए थे, उन्होंने लिखा। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि अंबेडकर जी के लिए हमें जेल भी जाना पड़े, हमें लाठी भी खानी पड़े, वो भी मंजूर है, लेकिन उनका अपमान मंजूर नहीं है। खुशबू हमारे साथ लगातार बनी हुई है। खुशबू, प्रमोद तिवारी को हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जो अब एक भी वीडियो आप सामने ले आइए कि राहुल गांधी आसपास भी उनके भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अंबेडकर का मुद्दा भी वो उठाते हुए नजर आए।
जी बिल्कुल, कांग्रेस लगातार यही कह रही है, कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है। सुप्रिया सुले ने भी ट्वीट किया, उसके बाद वीडियो जारी किया। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनका कहना है कि पूरे पार्लियामेंट में जो है वो चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। अगर ऐसी बात है तो आप लोग सीसीटीवी जारी करिए। कल राहुल गांधी को भी ये कहते हुए सुना गया, जो कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने भी ये कहा कि आप लोग सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, चीजें साफ हो जाएंगी। तो कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है सीसीटीवी फुटेज की। कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आप सीसीटीवी फुटेज लाइए, उसके बाद आप जो ये धक्का मुक्की जो राहुल गांधी पे आरोप लग रहा है, कल जो प्रताप सिंह सारंगी को चोट लगी धक्का मुक्की के बाद, जिसमें प्रताप सिंह सारंगी ने ये कहा कि एक जो सांसद उनको धक्का। तो खुशबू लगातार हमारे साथ बनी हुई है, अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे, संपर्क टूट गया है। खुशबू से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीर लगातार वो दिखा रही हैं। जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल निंदनीय है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी भी की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। विजय चौक से लेकर संसद तक ये मार्च कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से निकाला जा रहा है। धक्का मुक्की मामला और इसी के साथ ही अंबेडकर का मुद्दा लगातार जो कांग्रेस है और जो विपक्षी दल है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस प्रदर्शन में देखिए प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, तमाम जो चेहरे हैं कांग्रेस के इसमें नजर आ रहे होंगे, तमाम सांसद, और इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। खुशबू हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है। खुशबू, जो प्रदर्शन क्योंकि विजय चौक से संसद तक किया जा रहा है और लगातार मुद्दों को उठाया जा रहा है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आपने बात करने की कोशिश की, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, अभी साफ तौर पे प्रोटेस्ट जो है अभी किया जा रहा है, अभी बातचीत नहीं की जा रही है। बातचीत होगी तो जरूर हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि जब तक वहां से प्रियंका गांधी और जो कांग्रेस पार्टी के जो भी यहाँ सीनियर हैं वहां से बातचीत होनी शुरू होगी, उसके बाद ही बातचीत होगी। लगातार नारेबाजी हो रही है, जय भीम, और मांग हो रही है कि अमित शाह माफी मांगो और अमित शाह को इस्तीफा दो। तो ये इस तरीके के स्लोगन लगाए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ विजय चौक पे इस वक्त जो इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस समेत और भी समाजवादी पार्टी के भी कुछ सांसद यहाँ पे मौजूद हैं, और भी सभी पार्टियों के सांसद जो हैं वो मौजूद हैं। थोड़ी देर में यहाँ से मार्च होगा, मार्च होकर पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे ये लोग, और एक बार फिर से आज पूरे आसार हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आज फिर से यानी कि खुशबू जो मुद्दे बाहर उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, कहा जा सकता है ऊपर हंगामा सदन के अंदर भी देखने को मिलेगा। चाहे अंबेडकर का मुद्दा हो, चाहे राहुल गांधी के ऊपर जो एफआईआर की गई है, धक्का मुक्की का मामला हो, चाहे अदानी का मामला हो, क्योंकि आखिरी दिन है और आज तो आखिरी दिन अब विपक्ष चाहेगा कि और भी पुरजोर तरीके से इन मुद्दों को उठाया जाए। जी बिल्कुल, इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि इस वक्त विपक्ष की तरफ से किस तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तमाम जो चाहे प्रियंका गांधी हो या बाकी जो दिग्गज हैं सभी मौजूद हैं और मांग कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हुआ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एफआईआर कराया गया है। कल के जो धक्का मुक्की वाला मामला था उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने भी एफआईआर कराया है। और आरोप ये है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है, और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। बीजेपी के दो सांसदों को चोट लगी है जो अस्पताल में अभी भी। मैं समझती हूँ या जिस तरह का कल का फेस ऑफ देखने को मिला, सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे, और जहाँ सब स्टेज में खड़े थे और जहाँ ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो 11 बजे अंदर बकरद्वार से ही जाना है सब एमपीज को, और जहाँ बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया, तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो उसका जो रिपरकशन हुआ, जो एक फंबल हुआ, तो पीछे जो स्टेज में लोग थे वो डेफिनेटली वो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिकॉज स्टेज में आप खड़े हैं, आप बैलेंस कैसे बनाएंगे स्टेज में, एंड इतने बुजुर्ग लोग हैं, कैसे बैलेंस बना पाएंगे? तो इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार है। थैंक यू। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से कल जो धक्का मुक्की का जो पूरा इंसिडेंस हुआ उसको लेकर
प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। खुशबू हमारे साथ बनी हुई है, एक बार खुशबू का फिर से रुख कर लेते हैं। खुशबू, हम समाजवादी पार्टी को भी सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि क्योंकि एक मकर द्वारी है जिससे अंदर जाना है, वहां पर चाहे हम बीजेपी की बात करें चाहे हम विपक्ष की बात करें, दोनों का ही फेस ऑफ हुआ और ऐसे में जाहिर सी बात है अब जो बैलेंस बिगड़ा और वो ये भी कहती हुई नजर आई कि इसके लिए जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ही जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि खड़गे जी जो हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन पे भी कहा जा रहा है कि कल धक्का मुक्की में वो गिर गए थे। कांग्रेस की तरफ से कहा गया उनको बाद में चोट भी आई और उनको कुर्सी दे के बिठाया गया और तमाम सारी चीजें हैं। उसके अलावा महिलाओं पे कहा गया कि जो महिला उनके एमपीज हैं उन पे उनको रोका गया। तो इस तरीके की तमाम सारी बातें उठाई जा रही हैं। अब देखिए ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। ये देखिए, आदिवासी बेटी का अपमान, राहुल गांधी शर्म करो, ये बीजेपी की तरफ से होर्डिंग लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के मूर्खता है और राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी माफी मांगो कहा जाता है, लेकिन मेरे विचार से ही शुड रिजाइन फ्रॉम द LOP पोस्ट। ही डज नॉट डिजर्व दैट पोस्ट। इंडी गठबंधन के अंदर भी उनको अब नेता मानने का उतना आसार नहीं रहेगा। अब वो इन्होंने जिस प्रकार का काम किया और करता रहा है, इससे ये देश का और नुकसान हो रहा है और इसीलिए डिमांड तो हो रहा है कि वो माफी मांगेगा, लेकिन मेरा कहना है कि ही शुड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ LOP। तो LOP के पद से इस्तीफा राहुल गांधी को दे देना चाहिए, शर्म करो राहुल गांधी, ये बीजेपी की तरफ से अब प्रदर्शन में कहा जा रहा है। दोनों ही प्रदर्शन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीर आगे भी पहुंचाएंगे। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के जरिए भारत के साथ ही संपूर्ण विश्व को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ को ग्रीन महाकुंभ की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसके तहत ग्रीन कुंभ के लिए सरकार ने 29 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसके तहत कुंभ में 1,49,000 पौधे लगाए गए हैं। महाकुंभ को पूरी तरह से पॉलिथीन मुक्त रखने का संकल्प लिया गया है। शहर के अंदर भी 61,000 पौधे लगाए गए हैं। ये मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि पर्यावरण संरक्षण का उनका संकल्प धरातल पर उतर रहा है। तो देखिए, संसद में आज भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच जया बच्चन की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है, देखेंगे। मैम, 2 सवाल मेरा अलग से। मैम, दादागिरी सीना जोरी तो वो कर रहे हैं। मैम, 2 सवाल प्लीज करें। फ्री कंट्री है, एवरीबडी इज अलाउड टू प्रोटेस्ट, लेट देम डू इट। जया जी हमारे साथ है बात करने के लिए। मैम, आप लोग यहाँ विजय चौक पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी के सांसद संसद के अंदर। देखिए, जो पार्टी एक महिला सांसद को यूज कर सकती है इस तरह के बयान देने के, आई मीन इट्स शेमफुल। और वो महिला, आई एम सो एम्बैरेस्ड एंड ऑकवर्ड। हम लोग लाइन में खड़े थे, वोट देने जा रहे थे ऊपर पुराने पार्लियामेंट में, वो एम्स के उसकी इलेक्शन था। तो मैं बाकी बीजेपी के MPs जो राज्यसभा के, उनको मैं लेके जा रही थी। मैंने कहा चलिए मेरे साथ। मैं पहले, क्योंकि
बहुत लंबी लाइन थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को पहले दिलवा देती हूँ, चलिए मेरे साथ। ये भी खड़ी थी तो मैंने कहा आओ मेरे साथ, हम लोग सब महिलाएं एक साथ जा रहे हैं, इसमें कोई पार्टी का भेदभाव नहीं। नो, इतना एक्टिंग, बाप रे बाप। कल जो हुआ संसद में वो क्या था? मैम। जो संसद में कल एक्टिंग, परफॉर्मेंस, इन लोगों से बड़े परफॉर्मर्स तो हैं नहीं। इस वक्त को तो इनके क्लास में जाना चाहिए मैम, इस वक्त जया बच्चन जी मौजूद हैं। मैम, आज एक तरफ बीजेपी भी लकड़ी लेके, आप अगर लकड़ी लेके एक वो करेंगे, व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग? मैम, इस वक्त जया बच्चन जी मौजूद हैं हमारे साथ। मैम, क्या कहेंगी, क्योंकि बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है और कांग्रेस भी। मैं आपसे नहीं बात। मैम एक झूठी एफआईआर तो उसका क्या होगी? प्रोटेस्ट आप लोगों का जारी रहेगा? जारी रहेगा। घुसना चाहते थे धक्का देकर, वो बहुत शर्मनाक है। बहुत उन्हें अनुशासन में रहना चाहिए, संयत रहना चाहिए, सभ्य व्यवहार करना चाहिए। उसके कल जो उन्होंने किया उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। तो दो अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है जो राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष है जो तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। विजय चौक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जया बच्चन को आप सुन रहे थे, प्रियंका गांधी पहले से ही प्रदर्शन में पहुंची हुई है और अमित शाह माफी मांगो या फिर इस्तीफा दो, इसकी मांग करती हुई नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है आपको विजय चौक से दिखा रहे हैं, इंडिया अलायंस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए संसद परिसर में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और यही वजह है, इसी वजह से हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी बाहर की तस्वीर है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि आखिरी दिन है आज, अंतिम दिन है सत्र का। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसी तरह से आज अंतिम दिन सदन के अंदर भी हंगामा देखने को मिलेगा। चाहे अदानी का मुद्दा हो, चाहे अंबेडकर का मुद्दा हो, चाहे जो कल हुआ धक्का मुक्की वाला मामला जो सामने आया, जो तस्वीरें हर किसी ने देखी, उसको लेकर भी अंदर भी हंगामा देखने को मिलेगा। खुशबू लगातार हमारे साथ बनी हुई है। खुशबू, जया बच्चन को हम सुन रहे थे, वो ये कहती हुई नजर आई कि बीजेपी जो है, बीजेपी पार्टी के जो तमाम मेंबर्स हैं उनकी तरफ से दादागिरी की जा रही है, वो भी अब बीजेपी के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आई। जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि जो बीजेपी है वो एक तो दादागिरी करती हुई नजर आई और दूसरी तरफ की एक्टिंग किया जा रहा है। जो बीजेपी है, बीजेपी के सांसद जो एडमिट किए गए हैं, उनकी तरफ से उन्होंने ये भी बयान में कहा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मैं भी वहां पे मौजूद थी जिस वक्त ये सारी घटना हुई। लेकिन उसमें जो बीजेपी, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो रोक रही थी। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि बीजेपी के जो सांसद थे वो रोक रहे थे कांग्रेस और जो वो प्रदर्शन कर रही थी, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इन लोगों ने ये रास्ते पे खड़े थे, सीढ़ियों पे खड़े जरूर थे, लेकिन साइड से जगह छोड़ा हुआ था, जाने के लिए पैसेज छोड़ा हुआ था। लेकिन बिल्कुल 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 महिला सांसद के अपमान का भी जो मुद्दा है वो लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी जो महिला सांसद थी उनको उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी की गई। ऐसे में बिकॉज जस्ट टू प्रोटेक्ट द होम मिनिस्टर, जो प्रियंका गांधी के साथ जो मार्च करते हुए जा रही थी, प्रियंका गांधी लीड लेके जा रही थी संसद की तरफ, सदन की तरफ, उस वक्त भी जो महिला सांसद थी उन पे भी बीजेपी के जो सांसद थे उनकी तरफ से कटाक्ष किया जा रहा था और उल्टी सीधी बातें कही जा रही थी। तो ऐसे में लगातार जो दोनों जो कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं दोनों पार्टियां एक दूसरे पे, वो कहीं ना कहीं जनता के सामने लाए। कल तो डंडा लेके प्रदर्शन कर रहे थे, वो आप लोग नहीं देखा? हमारे लोग तो डंडा लेके प्रदर्शन नहीं कर। कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, जो तो आप क्यों कहते हो? कहाँ दुर्व्यवहार हुआ? किसने देखा दुर्व्यवहार हुआ? न किया किसी ने। तो स्पीकर का आदेश है, वो सबको मान्य है, उसमें क्या दिक्कत? सर पार्लियामेंट्री
तो देखिए, तमाम आरोप लगाते हुए इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता हैं, सांसद हैं, वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी दादागिरी करती है, लोकतंत्र को, संविधान को कुचलने की कोशिश की जा रही है। ये और इस बीच डिंपल यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, अब ये भी सुनवाते हैं आपको। Please माफी मांगे because they have not only insulted the democracy of the country, they have insulted Dr. Bhimrao Ambedkar ji also, who is an idol for every citizen of the country. भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है, वह कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जिम्मेदार हैं। तो डिंपल यादव लगातार ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि जो कल इंसिडेंट्स हुआ, जो फेस ऑफ हुआ, उसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बीजेपी के वो जिम्मेदार हैं। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, आप लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपको बीजेपी के प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में इंडिया अलायंस के तमाम सांसदों को आप देख सकते हैं, तमाम नेताओं को आप देख सकते हैं, तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अंबेडकर का अपमान बीजेपी की तरफ से किया गया और यही वजह है कि जय भीम के नारे लगाते हुए अमित शाह माफी मांगो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और ये भी कहा गांधी के खिलाफ एक तरफ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गलती वो आप लोगों पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी की थी। आप लोग सीसीटीवी फुटेज झूठ नहीं बोलेंगे, कैमरे झूठ नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी तो वहां पास भी नहीं गए। पर जिस तरह महिलाओं के साथ हमारे दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह पोस्टर में डंडे लगा के भाजपा वाले ले गए, जिस तरीके से उन्होंने मकर द्वार जो प्रवेश द्वार है उसे रोका, उसे तो झुटलाया नहीं जा सकता। वो तो सामने है और हमने एफआईआर दी है, रिसीव हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी। सर, बीजेपी कह रही है कि उनके सांसद इंजर्ड हुए हैं। अगर हाँ, उनके सांसद जो एक घायल हुए हैं वो उन्हीं के खुद पहले कहा उन्होंने बयान में कि राजपूत जी गिरे उनके ऊपर। तो अब राजपूत जी गिरे और वो 80 साल के बुजुर्ग हैं, तो अगर उन्हें चोट आई तो राहुल गांधी तो हाल भी पूछने गए। सर, महिला सांसद बीजेपी की आरोप लगा रही हैं। घटिया, सतही, घृणित। सीसीटीवी कैमरे झूठ नहीं बोलते और कोई इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता। सर, कैमरे की जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग? उठाएंगे? हम लोगों ने कहा है कि कैमरे की जांच होनी चाहिए और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाने चाहिए। तो ये थे प्रमोद तिवारी जी, जिनका कहना है कि जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद घटिया और सतही है। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो झूठे आरोप हैं। प्रमोद तिवारी भी ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। कल बीजेपी की तरफ से मकर द्वार पर तमाम हमारे जो सांसद हैं उन्हें रोकने की कोशिश की गई और वो हर किसी ने देखा। खुशबू हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है, इसी तरह खुशबू का करेंगे और जानकारी लेंगे। खुशबू, प्रमोद तिवारी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा सीसीटीवी जो फुटेज है उसकी भी मांग हमारी तरफ से की जा रही है और वो ये भी कहते हुए नजर आए कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है और हर किसी ने देखा कि किस तरह से मकर द्वार पर बीजेपी की तरफ से तमाम सांसदों को हमारे रोका गया है। जी बिल्कुल, लगातार जो आरोप लग रहे हैं, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस और के सभी सांसद बार बार यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे झूठ नहीं बोलते और अगर ऐसा कुछ मामला है तो सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाए, उसमें चीजें साफ हो जाएंगी। और कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम मांग भी उठा रहे हैं सीसीटीवी कैमरों की। यहाँ पे लगातार जो है वो मांग यही हो रही है कि सीसीटीवी फुटेज, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर सीसीटीवी फुटेज आएगा उसके बाद जो है वो साफ हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी पे आरोप लगा है धक्का मुक्की का। उसके बाद राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको भी कि हाँ धक्का मुक्की हुई है, तो कहीं ना कहीं साफ करता है कि धक्का मुक्की तो हुई है, लेकिन किसकी तरफ से क्या हुआ है, क्योंकि आरोप राहुल गांधी पे लगाया गया है
जो प्रताप सारंगी हैं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है, जिसकी वजह से एक सांसद उनके ऊपर गिर गए और उसकी वजह से उनको चोट लगी। और साथ ही साथ जो मुकेश राजपूत हैं उनका अभी यही था कि राहुल गांधी की वजह से ये सारा सब कुछ जो है धक्का मुक्की हुई और राहुल गांधी की वजह से उन लोगों को चोट लगी है। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो इसको मुद्दा बना रही है, वहीं बीजेपी की महिला सांसदों ने भी राहुल गांधी पे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। ठीक है खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंच चुके हैं। विजय चौक से संसद तक मार्च निकाले जाएगा इंडिया अलायंस की तरफ से और ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। खुशबू बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहें।